Horror Story. अधूरी मंजिल। अंधेरे कमरे में समीर की सांसें अटक गई पतली। उसने कपकपाते हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। जैसी ही रोशनी हुई, मिरर पर लिखा वो पैगाम गायब हो चुका था। लेकिन उसकी जगह एक पुरानी चाबी वॉशबेसिन के पास पड़ी थी। समीर को समझ आ गया था कि ये कोई आम भूत नहीं है। वो औरत उसे कुछ कहना चाहती है। एक पुराना संदूक। समीर ने याद किया कि उसके घर के स्टोर रूम में एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था जो उसके दादाजी के जमाने का था। उसने हमें चाबी को संदूक के तले में डाला। खड़खड़ाहट। ताला खुल गया। अंदर कप्तानों के नीचे एक पुरानी डायरी और एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर समीर के होश उड़ गए। वो तस्वीर उसकी माँ की थी और उनके बगल में वही औरत खड़ी थी जो उसे हाईवे पर दिखी थी। डायरी के पन्नों से एक पुरान अखबार का टुकड़ा गिरा जिसका शीर्षक था 1995 हाईवे पर हुई दुर्घटना में एक महिला की मौत। बेटी लापता। वो राज जो छुपाया गया। समीर ने डायरी पढ़ी तो उसे पता चला कि वो औरत कोई अनजान नहीं बल्कि उसकी मौसी थी। बरसों पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनका बच्चा, जो कि समीर की बहन जैसी थी, उस रात के बाद कभी नहीं मिली। डायरी में लिखा था, हमने उसे वहीं छोड़ दिया। डर के मारे हमने सच कभी किसी को नहीं बताया। वापसी उसी हाईवे पार। अब समीर को समझ आया कि वो भटकती रूह उसे डराने नहीं बल्कि किसी इंसाफ के लिए बुला रही थी। उसे लगा कि शायद वो लापता बची, उसकी चचेरी बहन, आज भी कहीं जिंदा है या उसकी मौत का राज वही हाईवे पर दफन है। समीर ने हिम्मत जुटाई और वापस उसी जगह जाने का फैसला किया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। जब वो वहां पहुंच गया तो मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं। हाईवे के उसी मोड़ पर वो औरत दोबारा दिखाई दी। इस बार वो लिफ्ट नहीं मांग रही थी, बल्कि एक पुराने कुएं की तरफ इशारा कर रही थी जो झाड़ियों में छुपा हुआ था।